और एक तृप्ति अनुभव कर सके। अगर वो तृप्ति है तो जीवन में खुमारी है, खुमारी तो नहीं आता। जीवन एक अलग है, जीवन का खुमारी, जीवन का एक आनंद, जीवन की तृप्ति अलग है। वो तब होता है चक्षुरुन्मीलितम येन, जब तुम्हारे शरीर में कोई शरीर उतरे, जब तुम्हारी आंखों में चक्षुरुन्मीलितम, आंखों के अंदर कोई आंखें उतर जाए, तो उन आंखों के माध्यम से तुम उसको देख सकते हो जो आंखें उसको देखने की अभ्यस्त हैं। जिस गुरु ने उसको देखा है उस गुरु की आंखों को तुम अपनी आंखों में बसा सको, ये अभ्यस्त कर लो। तुम नहीं देख सकते, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो गुरु को अपने शरीर में समाहित कर देना है। तुम्हें गुरु के पूरे प्राणों को अपने शरीर में समाहित कर देना, वो प्राण अपने आप में तेजस्वी बन जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम्हारी काया में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी चेतना में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है। तो चक्षुरुन्मीलितम, उन चक्षुओं को अपनी चक्षुओं से मिला दो, उन आंखों को अपनी आंखों से मिला दो, उतार दो जीवन में, आंखों के अंदर स्थापित कर दो। ये चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै, इसलिए श्री गुरुवे नमः। वो कह रहा है इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, इसलिए नहीं वो अच्छा सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, इसलिए नहीं, इसलिए कि वह भक्ति जगदम्बा को साक्षात कृष्ण मुझे करवा सकता है। क्योंकि मैं अगर उसको अपने जीवन में उतारूं, अगर उनकी आंखों को अपनी आंखों में बसा दूं, तो उनकी आंखों के माध्यम से मैं जगदम्बा के दर्शन कर सकता हूं। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए ये कार्य केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न पत्नी कर सकती है, न पति कर सकता है, न भाई, न बंधु, न तुम्हारा धन, न दौलत, न ऐश्वर्य, न तुम्हारे लाख रुपए, न 5 करोड़ रुपए, न नेता, न अभिनेता, ये नहीं कर सकते। इसलिए उसने ये नहीं कहा तस्मै श्री पत्नी नमः या तस्मै श्री पति वही नमः, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा है, क्योंकि वह ऐसा कर सकता है। और तुम्हें उस श्लोक में गालिब ने कहा कि इसलिए तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है और तुम्हें और कोई क्रिया आती भी नहीं है। तुम तो अगर उसको अपने जीवन में अपने प्राणों में उतार सको पूरी तरह से, और जब उतार जाता है गुरु, जब उतर जाता है शरीर में, तो अपने आप में पूरा शरीर अपने आप में बदल जाता है। एक चमक आ जाती है चेहरे पर, एक ओझ आ जाता है। शायद मैं उदाहरण दूं कि कैसे उतारे। गुरु को शरीर में उतारने की बात आपने कही गुरु जी, मगर उस गुरु को अपने शरीर में हम कैसे उतार सकते हैं? उनके प्राणों को अपने प्राणों में कैसे समाहित कर सकते हैं? उनकी आंखों को अपनी आंखों में कैसे समाहित कर सकते हैं? और तुम्हें शायद द्वापर युग की तो मैं घटना नहीं कह सकता कि द्वापर युग में तो जब राधा बैठी और राधा बैठी तो उद्धव गए, तो उद्धव तो बहुत ज्ञानी और राधा तो पहली क्लास में पढ़ी लिखी नहीं, और आई भी आता नहीं था राधा को। उद्धव ने कहा कि तुम उस कृष्ण का मोह छोड़ दो। 3 साल तो हो गए, जब 3 साल में उसने पलट करके तुम्हें देखा नहीं, कृष्ण ने भेजा था उद्धव को राधा के पास, क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञान की ब्रह्म क्या होता है कृष्ण तुम नहीं समझते, ब्रह्म जानन्ति वही स वह ब्रह्मा स चैतन्य। कृष्ण ने कहा वो सब सही है, मैं सुन लिया, तुम एक काम करो, तुम जाकर के राधा को समझा के आ जाओ कि तुम ब्रह्म की उपासना करो, उस कृष्ण को छोड़ो। तो मैं तो बाद में समझूंगा, उसको पहले समझा के आ जाओ। उसने कहा ठीक, उस मूर्ख वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझाने में क्या टाइम लगेगा। हो गए। उसने कहा राधा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं, ये प्रश्न बेकार है, ये पूछो कि मैं क्या नहीं कर रही हूं। मैं हर क्षण उस कृष्ण को भोजन करवा रही हूं, उसको बात कर रही हूं, उसके सामने बैठी हुई हूं, उसका चिंतन कर रही हूं, उसको प्यास लग जाती है तो पानी पिला देती हूं, थक जाता है तो पांव दबा देती हूं, और रात्रि को विश्राम के लिए पलंग बिछा देती हूं, पांव दबाती हूं, सुला देती हूं, और सुबह टाइम पे जगा देती हूं। भगवान कृष्ण तो हमारे यहाँ से गए हुए 3 साल हो गए, 3 साल और 300 साल और 3000 साल तुम्हारे लिए गणना है, काल की गणना, मेरे लिए तो कोई गणना नहीं है। शाम हो गई, शाम हो गई तो राधा ने कहा कि तुम उद्धव कहाँ जाओगे, रात में यही सो जाओ। तो कुटिया थी, कुटिया में राधा सोई हुई थी, बाहर कुटिया के बाहर उद्धव भी सो गए। उद्धव सो गए तो रात को 9 या 10 या 11:30 या 10-11 बजे तो कृष्ण 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 की आवाज आ गई। कृष्ण की आवाज है रात को कहां से आ गई? उद्धव तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पढ़े लिखे थे, और खाली ज्ञानी
सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो केवल ज्ञान ही जानता है वह तो ठीक वैसा ही होता है जो एक पोथी पढ़ी हुई रखी हुई होती है, तुम्हें जब इम्तिहान देना होता है मैट्रिक का, तो बस पूरे पन्ने रटे हुए होते हैं और जाकर उतार देते, तुम्हें कुछ न तो ज्ञान। अगर तुम्हें कहूं कि पारे को शोधन करना कि बस वो तो ठीक है, वैसा जो लिख दिया वैसा याद किया वो लिख दिया। ये रात तो कृष्ण की आवाजें कहां से आ रही है? वो उठा, चौपड़ी के इधर गया, पीछे गया, चारों तरफ घूमा, पलटा तो आवाजें धीमे आने लगी, थोड़ी और आती गया तो आवाज ही बंद हो गई। उसने कहा ये क्या हुआ? फिर वापस आंगन में आ गए, कृष्ण की आवाज। थोड़ा दरवाजा खोला, कुटिया के अंदर दीपक लग रहा था, अंदर गया तो राधा बिल्कुल नींद में सोई, तो इसके तो होट हिली नहीं है और आवाजें बहुत तेज आ रही। थोड़ा सा पास में गया तो देखा कि शरीर के प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही। वो तो समझ गया कि कृष्ण को पूरे शरीर में समाहित होने की क्रिया ज्ञान शास्त्र और वेद पुराण में नहीं है, राधा से सीखी जा सकती। और राधा को जगाया, उनको तुम क्या बोल रही थी? बोल ही नहीं रही थी, नींद ले रही थी, तुमने क्यों जगाया? क्या हुआ? जब पूरे जीवन में उतार दिया जाता है, ये तो एक राधा का उदाहरण है। और उदाहरण की यदि कोई प्रेमिका हो और उसका प्रेमी कहीं चला गया और 2-4 दिन के लिए नहीं आ रहा हो, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल खोई हुई सी, और जो ही आपका चेहरा अगर साइकोलॉजिकल देखें तो चेहरे पर बड़ी चमक आया है, जैसे बातचीत की है, ऐसा हो गया है। अब कभी चेहरे पर रंग उड़ जाएगा, कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा, कभी खिलखिलाहट आ जाएगी, कभी आंखों में मस्ती आ जाएगी। ये सारी बात तो सामने कुछ नहीं है, मगर वह पूरा आंखों में आंखें उतरी हुई है, इसलिए बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है, पास में कोई नहीं है, मगर चेहरे पर चमक भी आ जाती है, बिल्कुल एक अजीब चमक है। एक औरत में, जो शादीशुदा औरत है, उसमें उस औरत में बहुत अधिक अंतर है। उसके चेहरे की चमक बिल्कुल दूसरी है, उसकी चमक बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित किया हुआ है, इसलिए उसकी चमक बिल्कुल अलग है। और जो गुरु का स्पर्श पाता है शिष्य, देखना नहीं, पास में बैठना भी नहीं, जब स्पर्श होता है दीक्षा के माध्यम से, जब उसको जीवन में उतारने की क्रिया होती है, तो एकदम से शिष्य का चेहरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, प्राण बदल जाते हैं, आंखों का भाव बदल जाता है। और यदि गालिब कह रहे हैं कि उसके आंखों की फोटो ली जाए, आंख में केवल गुरु ही दिखाई देते हैं, उसकी आंखों का चित्र नहीं आता है। ऐसा चिंतन तब होता है जब पूरे शरीर में, जैसे प्रीतमा श्लोक दिए हैं,